तुम्हारे भतीजे को हराने से पहले मैंने सारे शस्त्र छीन लिए थे उससे। बोलो, कर पाओगे सामना? अब तुम ही बताओ कान्हा, मैं नारायण के सुदर्शन चक्र का प्रतिकार कैसे करूं मैं? प्रतिकार है। संसार का कोई भी व्यक्ति हो, यदि चाहे तो सुदर्शन से बच सकता है। ये क्या हुआ? सुदर्शन कैसे रुक गया? क्योंकि ये सुदर्शन चक्र है बानासुर, जिसका दृष्टिकोण, जिसकी मंशा, जिसका हृदय, जिसका दर्शन शुभ होगा, उस पर ये कभी प्रहार नहीं करता। यदि सुदर्शन का उपयोग तुम अनुचित कर्म के लिए करोगे तो उस कर्म को वो कभी साकार नहीं करेगा। बहुत अच्छा, अब तो तुम्हें युद्ध में उतरना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं बलराम पे शेष अस्त्रों से प्रहार करूंगा। ये सत्य है कान्हा, तुम्हें भी ज्ञात है कि स्वयं नारायण के अस्त्र का प्रतिकार मैं भी नहीं कर सकता। मैं आपकी व्यवस्था भली भांति समझ सकता हूँ दाम, पर आप पीछे हट रहे हैं, इसमें आपकी पराजय नहीं है, इसमें मेरी विजय है। क्योंकि ये आपका मान है, आपका सम्मान है मेरे प्रति, मेरे अस्त्रों के प्रति। मैं समझता हूँ। तब तक युद्ध नहीं लड़ना है जब तक बिल्कुल ही आवश्यक ना हो। अब कौन सा नया छल कर रहे हो कृष्ण? कौन से अस्त्र का आह्वान कर रहे हो? वही जो सबसे अधिक कोमल है किंतु सबसे अधिक शक्तिशाली, वही जो असीम बल देता है, जिसके समक्ष बड़े से बड़े योद्धा भी दुर्बल पड़ जाते हैं। मैं आवाहन करता हूं प्रेम का। मैंने महाभारत देखी है बानासुर, वो युद्ध देखा है, विनाश देखा है, और मैं और नहीं देखना चाहता। इसलिए हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस युद्ध को टाल दो। जो कुछ भी समस्या है, प्रेम से उसे सुलझाया जा सकता है। मेरे परिवार को छोड़ दो, सभी को मुक्त कर दो। मैं युद्ध नहीं करूंगा, कोई रक्तपात नहीं होगा बानासुर। कृष्ण मेरे समक्ष हाथ जोड़ रहा है, क्या ये सत्य है? हाँ बानासुर, कृष्ण तुम्हारे समक्ष खड़ा है, हाथ जोड़ के तुमसे विनती कर रहा है कि प्रेम से सब कुछ सुलझा दो। कृष्ण पासा पलटना चाहते हैं, जानता था, इसलिए तो चित्रलेखा को जीवित रखवाया था।
इसी क्षण के लिए। ओम नमः शिवाय। श्री राधा, आप कौन? जी, मैं राजकुमारी उषा की सखी चित्रा हूँ। उन्होंने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। मुझे? क्यों? एक बहुत भयानक युद्ध होने वाला है। उषा, साम, अनिरुद्ध ने सबने आपसे प्रार्थना की है कि आप आके युद्ध रोकिए, अन्यथा सब समाप्त हो जाएगा। कृष्ण भी। किंतु कृष्ण ने तो मुझे वहां आने से मना किया है। एक आप ही तो है जो इस युद्ध को रोक सकती हैं। तो मैं चाहकर भी वहां नहीं आ सकती, मैं पूजा में हूँ। मेरे पास कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं। वे आपको यहाँ से सीधा वासुदेव कृष्ण के पास पहुँचा दूंगी। सहस्त्र लाखों मनुष्यों के प्राणों का प्रश्न है। एक आप ही है जो कृष्ण से बात कर सकती है। आपको कृष्ण से बात करनी ही होगी। जहाँ युद्ध होगा वहाँ राधा को कृष्ण के साथ ही होना है। ठीक है, चलो। बानासुर। अच्छा, तो यही था वो महाअस्त्र जो साम मुझे देने वाला था। अद्भुत साम, सचमुच कृष्ण का ही लहू है तुझ में छलिए। कृष्ण की राधा ही दे दी मुझे। कृष्ण, अब हार मान लो, क्योंकि सबसे बड़ा अस्त्र राधा अब वो मेरे पास है। मेरी विजय निश्चित है। ये तुमने उचित नहीं किया बानासुर। मैंने तुम्हें अनेक अवसर दिए, बार बार अवसर दिए शांति के लिए, ताकि ये युद्ध टल सके, किंतु नहीं। पहले अनिरुद्ध, फिर प्रद्युम्न, फिर साम, और अब राधा का अपहरण किया तुमने। मैं फिर भी तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, सभी को मुक्त करो, अन्यथा क्या करोगे कृष्ण? तुम्हारे अस्त्र मेरे पास हैं, सर पे महादेव का हाथ है। तुम्हारी संतान मेरे पास है, राधा मेरे पास है। क्या कर पाओगे तुम? पराजय निश्चित है, मेरी नहीं तुम्हारी। हार मान लो कृष्ण और द्वारका छोड़ दो। कदाचित मैं तुम्हारे प्राण छोड़ दूंगा। तुम मेरे प्राण लेने का प्रयास भी करते ना, तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता बानासुर। पर तुमने आज मेरे पौत्र का अपहरण किया, मेरे पुत्रों का अपहरण किया, और तुमने राधा का भी अपहरण किया है। ये बात स्मरण रखना बानासुर, और इसके लिए अब कोई क्षमा नहीं होगी। वही हुआ जिसका भय था। अब श्री कृष्ण को युद्ध करना ही पड़ेगा, और मुझे भी। महादेव, मैं विचलित हूँ इस युद्ध के परिणाम को लेकर। युगों में जो सृष्टि बसी है वो क्षणों में बिखर जाएगी। भले ही तुम्हारे सर पर महादेव का हाथ हो, किंतु आज तुम्हारे प्राणों पर मेरा अधिकार होगा बानासुर। मैं द्वारकाधीश वसुदेव कृष्ण आज सबके समक्ष ये घोषणा करता हूँ,
कि अब इस युद्ध का अंत तुम्हारे वध से ही होगा। है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, हार जीत पुण्य पाप, मोह त्याग भय विलाप, सर्वनाश हो अधर्म का। आ गया वो क्षण जिसके लिए ये सारा षड्यंत्र रचा था। आज मैं तुमसे तेरे ही शस्त्रों से तेरा अंत करूंगा। मैं बातें नहीं, शस्त्र संधान करो बानासुर। कौमुद की गदा प्रकट हो। ये कैसे संभव है? क्योंकि जो मेरा है, जो मैं दे सकता हूं, उसे पुनः ग्रहण भी कर सकता हूं बानासुर। छल है ये, छल है। तूने मेरा बल छीना। मैंने केवल अपना बल पुनः अपने पास लाया है। वैसे बानासुर क्या यही पराक्रम है तुम्हारा? किसी और के शस्त्र लेके उसी पर आक्रमण करना? क्या स्वयं का कोई बल नहीं है? स्वयं के कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है? मेरे पास ऐसा अस्त्र है जो संसार में किसी के पास नहीं, जो तुम्हारा अंत कर ही देगा। जानता है क्या है वो अस्त्र मेरा, जो क्षण भर में संसार में महाप्रलय ला दे, जो संसार का हलाहल कालकूट पी जाए, जिसकी तीसरी आंख खुलते ही सूर्य भस्म हो जाए। वो रुद्र, वो नीलकंठ, वो त्रिनेत्र अस्त्र है मेरा, महादेव अस्त्र है मेरा, महादेव अस्त्र है मेरा।